अमरीकी सदर ट्रंप का गजा की पट्टी पर तवील अरसे तक कब्जा करने का ऐलान। व्हाइट हाउस में इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं गजा में तवील मुद्दती मिल्कियत की पोजीशन देखता हूँ। हम गजा को तरक्की देंगे, इलाके के लोगों के लिए मुलाजमतें देंगे, शहरियों को बसाएंगे। फ़लस्तीनियों के लिए मनसूबे के तहत उर्दन और मिस्र के रहनुमा जगह फराहम करेंगे। मशरिक़ वस्ती के दीगर रहनुमाओं से बात हुई, उन्हें फ़लस्तीनियों को गजा से मुंतकिल करने का आइडिया पसंद आया। अपने मनसूबे के बाद गजा में दुनिया भर के लोगों को आबाद देखता हूँ। मैं इसराइल, गजा और सऊदीया का दौरा करूँगा। सऊदी अरब बहुत मददगार साबित होगा। हमें उम्मीद है कि जंग बंदी बरकरार रहेगी। बहुत से ममालिक जल्द ही अब्राहम मुआहदे में शामिल होंगे। नेतन्याहू के साथ मुलाकात में हमास के खात्मे को यकीनी बनाने पर बात की। ओवल ऑफिस में कहा कि फ़लस्तीनी के पास गजा छोड़ने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं। सऊदी अरब फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा नहीं कर रहा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ट्रंप गजा का मुख्तलिफ मुस्तक़बिल देखते हैं। ये काबिल तवज्जो है और तारीख़ बदल सकता है। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर सऊदी अरब इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं करेगा। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मुतालिक सऊदी अरब का मौक़िफ़ मजबूत और गैर मुतसलसल है। वलीअहद सल्तनत के मौक़िफ़ की खुले और दो टोक अंदाज से तस्दीक़ करते हैं। सऊदी अरब के मौक़िफ़ की किसी भी हालात में किसी तशरीह की इजाज़त नहीं। फ़लस्तीनी से मुतालिक सऊदी अरब के मौक़िफ़ पर गुफ्तगू शुनीद की ही नहीं जा सकती। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान इंतकाल कर गए। 88 बरस के प्रिंस करीम आगा खान का इंतकाल पुर्तगाल के दारुल लिस्बन में 4 फरवरी को हुआ। वो इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम थे। उनकी नमाज जनाजा लिस्बन में ही अदा की जाएगी। तदफीन के मकाम का ऐलान फ़िलहाल नहीं किया गया। तारीख और वक्त का ऐलान इंतज़ामात को हतमी शक्ल देने पर किया जाएगा। रिवायात के तहत उनके जानशीन यानी इस्माइली कम्युनिटी के 50वें हाजिर इमाम को नामजद कर दिया गया। जानशीन की नामजदगी प्रिंस करीम आगा खान ने अपनी वसीयत में की थी। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर दुनिया भर में कम्युनिटी जमात खानों में खुसूसी दुआएं। प्रिंस करीम आगा खान के 3 बेटे रहीम आगा खान, हुसैन आगा खान और अली मोहम्मद आगा खान है, जबकि एक बेटी जहरा आगा खान है। प्रिंस करीम आगा खान ने अपनी ज़िंदगी पसमानदा तबक़ात की ज़िंदगियों में बेहतरी लाने में सर्फ की। पाकिस्तान की तरक्की के लिए मिसाली खिदमात सर अंजाम दी, जिस पर उन्हें निशान पाकिस्तान और निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया। प्रिंस करीम आगा खान को मुख्तलिफ ममालिक और यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से आला तरीन एज़ाज़ात और एज़ाज़ी डिग्रियों से नवाजा गया था। कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को खिराज तहसीन पेश करने के लिए पूरे मुल्क और आज़ाद कश्मीर में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। खुसूसी तकारीब मुनक़्क़िद की जाएंगी। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर को मिलाने वाली रास्तों पर हाथों की जंजीर बनाकर यकजहती का इजहार किया जाएगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के खुसूसी इजलास से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। यौम यकजहती कश्मीर पर हुकूमत का आज आम तातीद का ऐलान। मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर के बैनर पोस्टर्स लगाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की तस्वीर आवेज़ा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कश्मीरियों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का याद। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ौज मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की जारी संगीन खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत करती है। आज़ादी और वक़ार के जायज़ हुसूल में कश्मीरियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों के हालत ज़ार के इज़ाले के लिए फ़ौरी और फैसला कुन इक़दाम करे। पाक फ़ौज मुल्क की खुद मुख्तारी और सालिमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। किसी भी मुहिम जोई का मुकम्मल ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, भारतीय फ़ौज के खोखले बयानात उनकी बढ़ती मायूसी की निशानदेही करते हैं। ऐसे बयानात अपने अवाम और आलमी बिरादरी की तवज्जो अंदरूनी खलफिशार से तवज्जो हटाने के लिए हैं। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत के गैर कानूनी कब्जे और
इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की शदीद मज़म्मत की। भारतीय कब्ज़े को खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए एक संगीन ख़तरा करार दिया। कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत का इआदा किया। आर्मी चीफ ने कहा, अस्करी क़यादत कौम को दरपेश कसीरुल जहती चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर आगाह है। काबिल फ़ख्र अवाम की भरपूर हिमायत से अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए पुरज़्म है। ISPR का कहना है कि फ़ौरन में फितने ख़वारिज के दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अफ़गान सरजमीन के मुसलसल इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया। कहा, अबूरी अफ़गान हुकूमत फितने ख़वारिज की मौजूदगी से इनकार के बजाय उसके खिलाफ ठोस और अमली इक़दाम करे। अफ़गानिस्तान और फितने ख़वारिज के ज़िम्मे में जारी शुदा तमाम ज़रूरी इक़दाम और हिकमत अमली को जारी रखा जाएगा। पाकिस्तान और उसके अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम जारी रखे जाएंगे। अमरीका का अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल से बाहर फ़लस्तीनी इमदादी एजेंसी UNRWA के फंडिंग रोक दी। अमरीकी सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकने के मेमो पर भी दस्तखत। कहा, ईरान के साथ डील करना पसंद करेंगे। ईरान न्यूक्लियर हथियारों बनाने के बहुत करीब है। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। अगर ईरान ने अमरीका पर जवाबी हमला किया और मुझे मारने की कोशिश की तो ईरान को मुकम्मल तबाह कर दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि चीनी सदर से मुनासिब वक्त पर बात करेंगे और इसके लिए कोई जल्दी नहीं। चीन जवाबी टैरिफ आयद करता है तो भी ठीक है। सदर ट्रंप ने कहा कि US एड में बहुत फ्रॉड हो रहा है, उसे बंद कर देंगे। चाहते हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए अमरीकी महकमा तालीम भी बंद कर दें। अमरीकी मुजरिमों को किसी दूसरे मुल्क की जेलों में कैद रखना ठीक होगा। कई ममालिक अमरीका के मुजरिमों को कैद में रखने पर तैयार भी हैं। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स का अपने दोस्त प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। अमरीकी मैगजीन वैनिटी फेयर ने प्रिंस करीम आगा खान को वन मैन स्टेट का नाम दिया था। प्रिंस करीम आगा खान ने सदर रेगन और गोर्बाचोव की जेनेवा में सिफारती बातचीत मुमकिन बनाई थी। प्रिंस करीम आगा खान स्विट्जरलैंड में पैदा हुए, नैरोबी में बचपन गुजारा, हार्वर्ड से इस्लामी तारीख में डिग्री ली। प्रिंस करीम की पहली बीवी सलीमा से अलहदगी पर उन्हें 20 मिलियन पाउंड देना पड़े। दूसरी बीवी अनारा से अलहदगी पर उन्हें 50 मिलियन पाउंड देना पड़े। प्रिंस करीम आला तरीन नस्ल के घोड़ों और उसकी स्कीइंग के शौकीन थे। प्रिंस करीम का 1981 में एप्सन डर्बी रेस में तारीख रकम करने वाला घोड़ा चुरा लिया गया था। प्रिंस करीम आगा खान के असासों की मालियत $1 अरब से $13 अरब के दरमियान है। प्रिंस करीम के असासों में बहामस का जजीरा, पेरिस में महल और $200 मिलियन मालियत का जहाज शामिल है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। पाकिस्तान के फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के साथ मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की तहकीकात के तबादले की मंजूरी। सऊदी मीडिया के मुताबिक सऊदी काबीना ने पाकिस्तान के फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट से ताउन के मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की मंजूरी दी। गजा पट्टी में फायरबंदी माहिदे को जारी रखने के लिए भरपूर सपोर्ट का भी इजहार किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 5 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। सदर मुमलिकत बीजिंग में चीनी अहम मनसब शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली कीचियांग से मुलाकात करेंगे। सदर मुमलिकत एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। ऐवान सदर के एलामी के मुताबिक सदर मुमलिकत का दौरा चीन दो तरफ़ा इक़्तिसादी और तिजारती ताउन मज़ीद बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। मुलाकातों के दौरान पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी, इलाक़ाई रवाबित पर अहम दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल होगा। ना कोई ख़त मिला है, ना पढ़ने में दिलचस्पी है। बानी PTI को किसी भी मामले पर बात करना है तो सियासतदानों से करें। बानी PTI के आर्मी चीफ को लिखे ख़त पर सिक्योरिटी ज़राए का रद्द अमल। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि मीडिया पर खबर देखी कि बानी PTI ने कोई ख़त लिखा है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के मुताबिक बानी PTI ने कहा कि उन्होंने आर्मी चीफ को ख़त लिखा है जिसमें कहा है कि फ़ौज की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, खलीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो समझते हैं कि खलीज बढ़ती जा रही है। इसकी कुछ वजूहात भी है जिन्हें देखना बहुत ज़रूरी है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI इस ख़त में अपने जज्बात का उन्होंने खुलकर इजहार किया है। फैसल चौधरी ने कहा है कि बानी PTI ने खुले ख़त में अपना मौक़िफ़ बयान किया है।
वो नहीं मानते कि खुला खत मुताल्लिका इदारों तक नहीं पहुंचा होगा। बानी PTI ने सहाफ़ियों और सोशल मीडिया के जरिए खुला खत भेजा है। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी बोले, खत बदनीयती पर मबनी और तजादात से भरा हुआ है। क्या PTI इस्टेब्लिशमेंट पर लगाए गए इल्ज़ामात से पीछे हट गई है? वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से सूबाई सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर की मुलाकात। 8 फरवरी को स्वाबी जलसे की तैयारियों पर गुफ्तगू। वज़ीर आला अली अमीन की हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी। 8 फरवरी का इलेक्शन धांधली ज़दा था। हुकूमत को मुस्ताफ़ी होकर असर नौ इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आईनी मुद्दत भी पूरी हुई, उस पर मशावरत होनी चाहिए। सरबराज AUI मौलाना फजल रहमान की PTI रहनुमा असद कैसर की रिहाइशगाह पर इशाइये में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, सब जमातों ने इस मौक़िफ़ का इआदा किया कि मौजूदा हुकूमत अवाम की नुमाइंदा नहीं, मुल्क में नए इलेक्शन करवाए जाएँ। असद कैसर की रिहाइशगाह पर इशाइये में महमूद खान चकज़ई, उमर अयूब, जुनैद अकबर, साहिबजादा हामिद रज़ा, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, मुस्तफ़ा नवाज खोकर और दीगर रहनुमाओं ने भी शिरकत की। तीन मुल्की क्रिकेट सीरीज में शिरकत के लिए न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। न्यूजीलैंड की टीम आज मुकम्मल आराम करेगी। मेहमान टीम कल से प्रैक्टिस सेशन का आगाज करेगी। तीन मुल्की सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 8 फरवरी को कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। 23 फरवरी को दुबई में सबसे बड़े पाक भारत मैच के तमाम टिकट्स 1 घंटे से भी कम वक्त में रिकॉर्ड मालियत में फरोख्त हो गए। 25,000 से ज्यादा तमाशाइयों वाले दुबई स्टेडियम में पाक भारत मैच का सबसे कम कीमत टिकट 500 दिरहम, ज्यादा से ज्यादा 12,000 दिरहम में फरोख्त हुआ। तमाम टिकट्स तकरीबन 45.6 मिलियन दिरहम यानी 3 अरब 47 करोड़ रुपए के फरोख्त हो गए। दूसरी जानिब ICC इवेंट के टिकट्स की फरोख्त कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत मुल्क के दीगर शहरों में भी जारी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की चमचमाती ट्रॉफी का सफर जारी। ट्रॉफी शेखोपुरा, फैसलाबाद, मुल्तान और बहावलपुर के बाद जिंदा दिलाने लाहौर के शहर लाहौर पहुंच गए। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन गुलबर्ग में जश्न का सिमा। मेगा इवेंट की एक ट्रॉफी मध्य मुकाबिल होंगी दुनिया की 8 बेहतरीन टीमें। सबकी निगाहों का मरकज होगी ICC चैंपियंस ट्रॉफी, जिसे जीतने का आगाज 19 फरवरी को होगा कराची में, जहां पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होगी। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टक्कर 23 फरवरी को दुबई में होगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और इसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट, माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ भी होगी, खराब खेल पर तनकीद भी। तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय, मुबस्सिरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ साथ। 3 रोज़ा हॉर्स एंड कैटल शो 10 फरवरी से लाहौर में शुरू होगा। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज इफ्तिताह करेंगी। 3 साल बाद पहली बार 70 बैनुल-अक़वामी टीमें भी शो का हिस्सा बनेगी। नेज़ेबाजी, तीरंदाजी, घुड़सवारी और पोलो के मैदान में होंगे मुकाबले। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब मोहब्बतों की सरजमीन है, यहाँ नफरतों की गुंजाइश नहीं। रिवायती मेले पंजाब के अवाम के इत्तेहाद, हम आहंगी और यकजहती के फ़रोग़ का जरिया है। मेरे भाई को इंसानी स्मगलरों ने इधर गांव से एजेंट्स ने ट्रैप किया। उन्होंने मेरे भाई को बरगला कर बाई एयर का झांसा देकर बाई रोड तेहरान ले गए। तेहरान में जाकर उन्होंने भाई मेरे को अगवा कर लिया और अगवाकार मुसलसल मुझे तशद्दुद वीडियोज़ ऑडियो सेंड कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी अजियत है और एक बड़े तवान की डिमांड कर रहे हैं। 2 करोड़ 80 लाख रुपया दो, असी जनाब कित्थों देइए? साडी अपील है गवर्नमेंट अगे भी साडे बच्चे दी जान बचाओ। तेहरान जाकर जी उन्होंने अगवा कर लिया। हुण साडे कोल वीडियो बना के भेजदे आ, मार रहे हैं, कुट रहे हैं, पता नहीं मेरे पुत्र की जान खतरे विच आ। लिहाजा
ਸਾਡੇ ਪਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾ ਦੇ। लाहौर में गैर कानूनी तौर पर 3 नौजवानों को बैरून मुल्क भिजवाने पर 5 मुलजिमान पर मुकदमा दर्ज। रायवन के रिहायशी माजिद इकबाल खान के FIA में दर्ज मुकदमे के मुताबिक उनके 3 भांजों को इटली भिजवाने के लिए 5 मुलजिमान को 90 लाख रुपए दिए। मुलजिमान ने सुहेल अरसलान और खुरम को पड़ोसी मुल्क ले जाकर मजीद रकम तलब की। इंसानी स्मगलरों ने नौजवानों को अगवाकारों को भेज दिया। अगवाकारों ने नौजवानों पर तशद्दुद किया, वीडियोज़ बनाकर घर भेजी। अगवाकारों ने नौजवानों की रिहाई के लिए 2 करोड़ 80 लाख रुपए मांगे हैं। अहल खाना की हुकूमत से नौजवानों को बाजियाब कराने की अपील। कराची शाहराह फैसल कारसाज के मुकाम पर रोड को चौड़ा किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ शाह की ज़ेर सदारत कराची के मसाइल पर खुसूसी इजलास में फैसला। इजलास को बताया गया कि कराची रेड लाइन पर काम जून 2026 तक मुकम्मल हो जाएगा। चीफ सेक्रेटरी ने हिदायत की कि ट्रैफिक मसाइल पैदा करने वाले बचत बाजारों के इजाज़तनामे मनसूख किए जाएँ। डेप्यूटी डायरेक्टर इंक्रोचमेंट TMC मोमिनाबाद और डेप्यूटी डायरेक्टर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को भी मुअत्तल कर दिया गया। कराची की मुशर्रफ कॉलोनी बंगाली पाड़ा में घर से 20 साल की लड़की की तशद्दुद ज़दा लाश मिली है। औरंगी टाउन गुलशन ज़िया में जराइम पेशा अफराद की तलाश में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। सदावल के गांव में लड़के ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। वालिद का कहना है कि 13 साल के बेटे ने मोबाइल फ़ोन न दिलाने पर खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मुतनाज़ पैका तरमीमी बिल पर तरामीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी गई। दरख्वास्त एक शहरी क़य्यूम खान की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि पैका एक्ट में की गई तरामीम कलअदम करार दी जाए, समाज के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि पैका एक्ट में तरामीम बुनियादी हुकूक़ के खिलाफ है। पार्लियामेंट को इख्तियार नहीं कि बुनियादी हुकूक़ के खिलाफ कानून साजी कर सके। फुल कोर्ट न सिर्फ तरामीम बल्कि असल पैका एक्ट का भी बुनियादी हुकूक़ के तनाजुर में जायज़ा ले। सिंध हाई कोर्ट में भी पैका तरमीमी बिल के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर। मुतनाज़ पैका कानून के खिलाफ लाहौर में प्रेस क्लब में सहाफ़ती तंजीमों का इजलास। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने कहा कि जुमेरात को मुतनाज़ पैका कानून के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। पैका कानून के खिलाफ इस्लामाबाद में रैली भी निकला लेंगे। मुल्क के तमाम प्रेस क्लब्स के सामने एहतजाजी कैंप्स भी लगाए जाएंगे। पैका तरमीमी बिल वापस लिया जाए, ये सिविल नहीं क्रिमिनल बिल है। अमरीका की इमदादी फंडिंग रुकने से जनूबी एशिया में लाखों ख़वातीन मुतासिर होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। UN पॉपुलेशन फ़ंड के एशिया पैसिफिक रीजन डायरेक्टर जेनेवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दुनिया भर में फलाही इमदादी कामों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का सबसे बड़ा डोनर अमरीका है। अमरीकी फंडिंग रुकने से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में UN पॉपुलेशन फ़ंड की खिदमात रुक जाएंगी। पाकिस्तान में USAID प्रोग्राम्स की बंदिश से बेरोजगारी के खदशात बढ़ने लगे। अमरीकी इदारा बराए आलमी तरक्की USAID 1947 से पाकिस्तान में $30 अरब की सरमायाकारी कर रहा है। इस इदारे के तहत पाकिस्तान में बिजली, पानी, आबपाशी, मुआशी तरक्की, तालीम, कुदरती आफात, ज़राअत और तहकीकी मनसूबों पर मुआवनत फराहम की गई। तरबेला डैम से बिजली की पैदावार में तकनीकी ताउन और मंगला व वर्सक डैम की अपग्रेडेशन की गई। अब फंड्स मुंजमद होने के बायस $845 बिलियन के 39 मनसूबे बंद हो गए। वाशिंगटन में जहाज और हेलीकॉप्टर टकराने के वाक़े में हलाक 67 अफराद में से 66 की शनाख्त कर ली गई। हुक्काम के मुताबिक तमाम अफराद की लाशें भी निकाली जा चुकी हैं। हेलीकॉप्टर के मलबे को निकालने का काम जल्द शुरू किया जाएगा। स्वीडन के स्कूल में फायरिंग से 10 अफराद हलाक। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में हमला आवर भी शामिल है। फायरिंग करने वाला अकेला था, मजीद किसी हमले का इम्कान नहीं। वाक़े को फिलहाल दहशतगर्दी के तौर पर नहीं देख रहे। फायरिंग की वजूहात ताहाल सामने नहीं आ सकी।
यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस के साथ 3 साला जंग में 45,100 यूक्रेनी शहरी हलाक हुए, 3,90,000 यूक्रेनी शहरी जख्मी भी हुए। कहा जंग में तकरीबन 3.5 लाख रूसी मारे गए, 6 से 7 लाख रूसी जख्मी हुए। रूसी फौज के कई एहलकार अब भी लापता हैं। रूस के लिए पाबंदियों में नरमी से नए हमले का खतरा बढ़ जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के उबूरी हेड कोच आकिब जावेद का कहना है कि टीम ने ट्राई नेशन सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी मुहिम का आगाज कर दिया है। खिलाड़ियों की मुहिम ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शुरू हुई थी, जहां चैलेंजिंग कंडीशंस होती हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से काबिल ट्राई नेशन सीरीज तैयारी के लिए आइडियल मौका है, क्योंकि मैचेस कराची और लाहौर में खेलने हैं। असिस्टेंट कोच अतहर महमूद का कहना है कि सिनारियो बेस्ड मैच में खिलाड़ियों को हर तरह से तैयारी कराई जाती है, जिसमें बॉलर्स और बैटर्स को टास्क मिलते हैं। और जिला खैबर के मशहूर रिवायती पकवान नमकीन गोश्त और कढ़ाई गोश्त जायके के लिहाज से मुल्क भर में अपनी मिसाल। मौसम सरमा में इसकी मांग में इजाफा हो जाता है।